निश्चित रूप से ये यज्ञ करा लें या राम मंदिर के पूजा का चारों तरफ ढकोसला कर लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जग गए हैं और बाबा साहब में चूँकि इनकी बहुत ही हर किसी को बाबा साहब के अंदर आस्था है, विश्वास है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस जीवन को जीने का आज़ादी। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकरवाद की लड़ाई है और इस लड़ाई में निश्चित रूप से 2024 के जो चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से हमारा अम्बेडकरवाद सब पर भारी होगा और सामंतवाद और मनुवाद दोनों का खात्मा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कह रही है कि हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसी संविधान से हमें आज़ादी मिली है, शूद्रों से आज़ादी मिली है, शूद्रों के जीवन से आज़ादी मिली है, हमारे लोगों को नौकरियां मिली है। हमें अगर आज आपके सामने बोलने का अधिकार दिया है तो यही संविधान दे रहा है। आप आज अगर मीडिया बंधु बने हुए हैं तो ये बाबा साहब का संविधान का देन है। सर, बक्सर लोकसभा क्षेत्र जो है मनुवादियों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर हर साल जो है यज्ञ कराया जाता है वोट के लिए। तो ऐसे में बीएसपी का क्या स्टैंड होगा जो लोग उनको सपोर्ट करें, वोट करें? देखिए, बीएसपी अपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाली है, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। माननीय काशीराम साहब के उस मिशन को पूरा करने के लिए बीएसपी की तैयारी है और निश्चित रूप से ये यज्ञ करा लें या राम मंदिर के पूजा का चारों तरफ ढकोसला कर लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जग गए हैं और बाबा साहब में चूँकि इनकी बहुत ही हर किसी को बाबा साहब के अंदर आस्था है, विश्वास है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस जीवन को जीने का आज़ादी दी है। तो हम अपने बाबा साहब के इस आज़ादी के साथ वो जश्न मनाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें आज़ादी दी है, तो हम अपने बहुजन समाज पार्टी को जिता करके उनके सपनों को पूरा कराने के लिए, चूँकि आज आज़ादी के 74 जब संविधान को लागू हुए 74 साल गुजर गए, आज भी हमारा बहुजन समाज पिछले पायदान पर खड़ा है। इसके लिए दोषी कौन है? बाबा साहब ने तो सोचा था कि 10 साल में हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, लेकिन 74 साल में भी हम पीछे हैं, पिछले पायदान पर हैं। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकरवाद की लड़ाई है और इस लड़ाई में निश्चित रूप से 2024 के जो चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से हमारा अम्बेडकरवाद सब पर भारी होगा और सामंतवाद और मनुवाद दोनों का खात्मा हमारा अम्बेडकरवाद करेगा। अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं, संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कह रही है कि हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसी संविधान से हमें आज़ादी मिली है, शूद्रों से आज़ादी मिली है, शूद्रों के जीवन से आज़ादी मिली है, हमारे लोगों को नौकरियां मिली है। हमें अगर आज आपके सामने बोलने का अधिकार दिया है तो यही संविधान दे रहा है। आप आज अगर मीडिया बंधु बने हुए हैं तो ये बाबा साहब का संविधान का देन है। कुर्सियों पर बैठने का अधिकार अगर हमें मिला तो ये बाबा साहब का संविधान है। हमारे बच्चों और बच्चियों को स्कूल जाने का अधिकार मिला तो बाबा साहब का संविधान। उसी संविधान से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम सभी अपने संविधान को बचाने के लिए कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, चूँकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है और हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब पर हमारा भारत चलता है और भारत के लोग रहते हैं, भारत में लोग रहते हैं गंगा जमुना तहजीब। तो इस तरह का जो लोग वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना। सर, बिहार में बड़े बड़े नेताओं के साथ जो SC/ST OBC के लोग हैं, उन लोगों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है ED CBI के द्वारा। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ED CBI तो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा हथियार है कि जो उनके साथ नहीं है उसको उस ED और CBI से वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा झारखंड में हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उनको जेल भेजा जा रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है और जब तक बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की सरकार नहीं आएगी, देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तब तक इनको बंद नहीं किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एकमात्र विकल्प है बहन मायावती। सर, बिहार में जो अभी नीतीश सरकार थी RJD में, तो सर भाजपा में किस उद्देश्य से ले चले गए सर? क्या ऐसा समस्या हुआ था? ये तो नीतीश कुमार बताएंगे ना ये क्या समस्या रहा होगा, लेकिन उनको बिहार के कोने कोने में यही कहा जाता है कि पलटू चाचा हैं।
तो पलटू चाचा हैं, कब किधर पलट जाएंगे अपने कुर्सी को बचाने के लिए, ये बड़ा विचित्र है कि बिहार का विकास वो नहीं देख रहे हैं। बिहार में बच्चों का नौकरी मिले इसकी उनकी ये नहीं है, उनको अपने कुर्सी की चिंता है और केवल कुर्सी बचाने के लिए वो उलट पुलट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर कि भाजपा के डर से वो लोग उसमें शामिल हो गए? देखिए, ये नीतीश कुमार जी जानते होंगे, लेकिन हमारा यही कहना है कि चाहे किसके डर से, किसी के डर से हम राजनीति क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री किसी के डर से हम बनेंगे क्या? अरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के लोगों का कल्याण चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। जो नीतीश कुमार के रहते बिहार का विकास नहीं हो रहा है और बिहार के विकास को रोककर मुख्यमंत्री बनना केवल चाहते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी बिहार में पदयात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, निश्चित रूप से बाबा साहब का जो सपना है, उस सपना को संजोना, उस सपना को आगे बढ़ाना, उस सपना को पूरा करना ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। और निश्चित रूप से आनंद प्रकाश जी का भी यही ये है कि वो पदयात्रा करके लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रास्ता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।